एक नीलकंठ पक्षी की 3 बातें ठीक से समझ लो, गरीबी का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद और मोटिवेट कर देने वाला है। आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को ये देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना, ताकि जो भी इस वीडियो के अंदर छुपा हुआ ज्ञान है वो आपको प्राप्त हो सके। कहते हैं कि नीलकंठ की 3 बातें कंगाल को भी धनवान बना सकती हैं। आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण है, बड़ी ही शिक्षाप्रद है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आपको अपने जीवन में उतार करके भिखारी भी राजा बन सकता है। इसलिए इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी वाला बटन भी दबा देना। हो सके तो अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों तक शेयर करना। मनुष्य की जिंदगी में गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। इस अभिशाप से कैसे बचा जा सकता है, मनुष्य अपनी गरीबी को कैसे मिटा सकता है और वह अपने जीवन में कैसे सुखी रह सकता है। तो दोस्तों, आज हम आपको 3 बातें बताएंगे इस वीडियो में। ये कहानी एक गरीब ब्राह्मण और राजा की है। कैसे एक गरीब ब्राह्मण राजा से 100 सोने की स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन प्राप्त करने लगा और उसकी गरीबी सदा के लिए मिट गई। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। नंदपुर नाम के एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण के घर के पास एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था और उसी पेड़ पर नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी, यह दोनों बहुत ही बुद्धिमान थे। दोस्तों, यह जो ब्राह्मण था वह बड़ा ही सीधा साधा और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला इंसान था। उसके जीवन में हमेशा धन का अभाव बना रहता था, क्योंकि सच्चाई के मार्ग पर चलने के कारण वह गलत तरीके से एक भी पैसा नहीं कमाना चाहता था। चाहे कितना भी जीवन में उसे दुख उठाना पड़े, लेकिन सच्चाई के मार्ग से वह कभी नहीं हटना चाहता था। यह ब्राह्मण गरीबी में अपना जीवन गुजार रहा था और ठीक से अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहा था। लेकिन वह जो ब्राह्मण था उन दोनों पक्षियों नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी का बड़ा ही ध्यान रखता था। उसको खाने के लिए समय पर भोजन देता और पीने के लिए समय पर पानी देता था। उस ब्राह्मण के दिल में पक्षियों के लिए बहुत ही दया थी और अपार करुणा और प्रेम था। वह जो नीलकंठ था और नीलकंठ की पत्नी थी, उस ब्राह्मण के उस उपकार पर वह बहुत खुश रहते थे। नीलकंठ को अपने लिए भोजन लेने कहीं नहीं जाना पड़ता था। वह ब्राह्मण भोजन उनके घोंसले में ही पहुंचा दिया करता था। एक दिन की बात है कि नीलकंठ अपनी पत्नी से कहने लगा कि यह ब्राह्मण मन का कितना सच्चा है, हमारी कितनी सेवा करता है, परंतु यह आवश्यकता से अधिक सीधा साधा है और अपने इसी भोलेपन के कारण अपना ये विश्वास भी खो चुका है। यह अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा है। नीलकंठ कहता है कि हे प्रिय, इसके जीवन में बड़ा ही कष्ट है। तभी नीलकंठ की पत्नी कहती है, पिया जी, संसार में ये अच्छा कष्ट बड़े दुखदाई हुआ करते हैं, या जिस पर आते हैं उसका जीना दुश्वार कर देते हैं। पहला दुख है पत्नी का वियोग और दूसरा दुख है अपनों द्वारा किया गया अपमान और तीसरा दुख है बचे हुए कर्ज को ना चुका पाना। चौथा दुख है दुष्ट राजा की सेवा करना और 5वां दुख है दुष्ट पुरुषों की संगत करना और 6वां दुख है गरीबी में अपने जीवन को यापन करना। इन दुखों के कारण मनुष्य का शरीर बिना अग्नि के ही जलता रहता है। ब्राह्मण को अत्यंत चिंतित और लाचार देख करके एक दिन नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी आपस में विचार करते हैं कि हमें इस ब्राह्मण की किसी ना तरीके से कोई मदद तो जरूर करनी चाहिए। बेचारा ब्राह्मण हमारे लिए इतना करता है, हमारे लिए
ठीक समय पर भोजन और पानी का प्रबंध करता है और इसके मन में दया का इतना भाव है और पक्षियों के प्रति इसके मन में इतनी सेवा की भावना है, इसके बदले हमें इसके लिए कोई काम धंधे का इंतजाम करना चाहिए ताकि इस ब्राह्मण का और उसके परिवार का जीवन बड़े ही सुख से व्यतीत हो सके। रात भर दोनों ने विचार किया और अगले दिन नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप राजा के पास चले जाओ और राजा से कहना कि वह अपने यहाँ तुम्हें काम पर रख ले और जिस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता है उस समस्या का तुम समाधान कर दोगे। यह सब राजा से तुम कहोगे तो राजा हर हाल में तुम्हें अपने यहाँ काम पर रख लेगा, तैयार हो जाएगा। जब राजा वेतन के लिए तुमसे कहे तो उस राजा से रोज 100 सोने की असरफियों को मांग लेना। वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे पक्षियों, इतनी मुझ में कहाँ काबिलियत है जो मैं राजा की हर समस्या का समाधान कर सकूं। जो कोई नहीं सुलझा सकता उसे मैं कैसे सुलझा पाऊंगा। खैर, तुम दोनों यदि मुझसे कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। इतना कहकर के वह ब्राह्मण वहाँ से चला गया। नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी कहने लगी, वह गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में जाकर के पहुँच गया और जैसे ही उन दोनों पक्षियों ने उसको समझाया था, उस ब्राह्मण ने राजा से सब कुछ वैसे ही कह दिया। जब वह राजा के पास पहुंचा तो कहा, राजन, आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। राजा ने जब पूछा कि तुम कौन सा काम कर सकते हो तो वह ब्राह्मण कहने लगा, जो भी समस्या होगी जिसका कोई समाधान नहीं कर सकता है वो मैं उस समस्या का समाधान मिनटों में कर देता हूँ। राजा ने पूछा, तुम उसके बदले में क्या लोगे? तुम्हें कितना वेतन चाहिए? तो उस ब्राह्मण ने रोज वेतन के रुपए 100 स्वर्ण मुद्राएं बताईं। राजा कहने लगा कि ब्राह्मण, जानते हो 100 स्वर्ण मुद्राएं हमारे यहाँ मंत्री को नहीं मिल पाती हैं और तुम हमसे ये 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं पाना चाहते हो। ब्राह्मण ने सिर झुका करके उत्तर दिया, हाँ महाराज, 100 मुद्रिकाओं से मैं किसी कीमत पर कम नहीं लूँगा। उधर जो मंत्री था वह ब्राह्मण को देख करके उसके रंग रूप को देखा, जो सांवला था, शरीर बहुत ही कमज़ोर था। वह ब्राह्मण मैले कुचैले और फटे हुए पुराने वस्त्र पहने हुए था। उसके सिर पर जो पगड़ी बंधी हुई थी वह भी फटी हुई थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वह ब्राह्मण कितना गरीब है और किसी तरीके से वह अपने जीवन को जी रहा है। फिर भी मंत्री को न जाने क्या सूझा। उसने राजा से कहा कि महाराज, इसे आप 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं वेतन में दे करके इसे रख लीजिए। यह ब्राह्मण गरीब तो है पर 100 स्वर्ण मुद्रिकाओं से कम में नहीं मान रहा है, तो जरूर इसमें कोई ना कोई खास बात होगी। राजा ने कहा, मंत्री, यदि इसे मैं 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं देकर के यहाँ पर काम पर रख लूँगा तो क्या दूसरे के साथ अन्याय नहीं होगा? हमारे जो पुराने दरबारी हैं इतने रुपए हो नहीं पाते हैं। मंत्री ने कहा कि महाराज, यह ब्राह्मण 100 मुद्रिकाएं पाने की जिद कर रहा है तो जरूर कोई ना कोई हमें खास बात होगी इसमें। इसके चेहरे को देख करके किसी निष्कर्ष पर मत पहुँचो। मंत्री के बार बार आग्रह करने पर जो राजा था वह ब्राह्मण को अपने यहाँ काम पर रखने के लिए तैयार हो गया और राजा ने कहा, ठीक है, तुम आज से ही हमारे यहाँ काम पर रहोगे और मैं तुम्हें इसके बदले में 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं दिया करूँगा। फिर शाम को राजा ने उस ब्राह्मण को 100 सोने की स्वर्ण मुद्रिकाएं दी और 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं लेकर के वह ब्राह्मण अपने घर आया और वह मुद्राएं
अपनी पत्नी के साथ में पत्नी के हाथ में थमा दी। उसकी जो पत्नी थी, आज पहली बार इतना उसने धन देखा था। उसने इससे पहले अपने दिन गरीबी में काटे थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पत्नी कहने लगी कि आप इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लेकर के आए हैं। पत्नी की बात को सुनकर के ब्राह्मण ने कहा कि देखो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। या जो स्वर्ण मुद्रिकाएं या कहीं मैं चुरा करके नहीं लेकर आया हूँ। मैंने दोनों पक्षियों, जो यह नीलकंठ है और यह नीलकंठ की पत्नी है, इनके कहने से आज मैं राजा के दरबार में गया था और राजा से 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन के लिए मैंने मांगी थी। और मैंने राजा से कहा था कि जो समस्या कोई नहीं सुलझा सकता है, वह समस्या मैं सुलझाऊंगा। इसलिए राजा ने मुझे ये सोने की मुद्रिकाएं दी हैं, पर ये मुझे 100 मुद्राएं रोजाना देने का काम किया है और 100 स्वर्ण मुद्राएं रोज वेतन पाने वाला काम मांग लिया। फिर मंत्री की सिफारिश पर राजा ने मुझे अपने यहाँ काम पर रख लिया। लेकिन मैं यह सोचकर हैरान हूँ कि राजा ने रख तो लिया है, परंतु कोई ऐसा काम आ गया तो मैं उसे कैसे हल कर पाऊँगा। तभी वह जो नीलकंठ था, वह हंसते हुए कहने लगा कि ब्राह्मण देवता, आप घबराइए मत। देने वाला तो ईश्वर है। जब वह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। जब उसने दिया है तो समाधान भी वही बताएगा। आज ब्राह्मण को उन दोनों पक्षियों की बात बड़ी अच्छी लगी। नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी फैसले पर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। अब तो नित्य ब्राह्मण को राजा के दरबार में सोने की असरफियाँ मिलने लगी। ब्राह्मण वह असरफियों को लेकर के अपनी पत्नी को दे दिया करता था। ब्राह्मण की जो पत्नी थी, पहले तो उन मुद्राओं से अपनी जितनी भी रोज की जरूरत थी उन सब को पूरा किया करती है, और बचे हुए पैसे जो होते थे, उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उन दोनों नीलकंठ पक्षियों की पत्नी के कहने पर जो बचे हुए पैसे हैं, उन पर तुम्हारा अधिकार है, इनका क्या करना चाहिए। उन दोनों ने कहा कि इसमें भलाई का काम करना चाहिए। इन सब को परोपकार के कर्मों में लगा दो। वह उन मुद्रिकाओं से गरीबों को खाना खिलाने लगा। जंगल में रहने वाले पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करने लगा। और धीरे धीरे उन दोनों पति पत्नी ने ब्राह्मण की सलाह से एक बड़ा सा विद्यालय खुलवा दिया, ताकि जो गरीब बच्चे थे उनको पैसों की कमी के कारण उनकी पढ़ाई न रुक सके। अक्सर बहुत से गरीब बच्चों का भविष्य भी गरीबी के अंधकार में सिमट कर रह जाता है दोस्तों, और वह अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उनके अंदर की उठने वाली योग्यता को धन के न होने के कारण पंख नहीं मिल पाते। इसीलिए योग्य होने पर भी वह बस लाचार और बेबस बनकर रह जाते हैं। नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी ने उन रुपयों से नगर के हर और बेबस की सहायता की। उधर राजमहल में ब्राह्मण को देख करके जो वहाँ दूसरे दरबारी थे, वे सब जलने लगे। वे हमेशा विचार करते हैं कि मंत्री की मूर्खता के कारण यह ब्राह्मण रोज राजा से 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के जाता है, और राजा साहब ने अभी तक इससे कोई 100 मुद्रिका वाला काम भी नहीं करवा पाया है। फिर एक दिन की बात है कि उस ब्राह्मण की परीक्षा का समय आ गया। राजा के दरबार में एक देश के राजा का दूत आया और उनसे कहा कि महाराज, यदि आप हमारे 2 प्रश्नों का सही उत्तर दोगे तो हमारे महाराज आपको हमारा आधा राज्य दे देंगे, और नहीं तो आपका अपना आधा राज्य हमारे महाराज को देना पड़ेगा।
और यदि आपने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, नहीं माना, तो वह आपके राज्य पर आक्रमण कर देंगे। उस दूत की बात को सुनकर के राजा को बड़ी चिंता हो गई। वह सोचने लगा कि दूसरे राजा की बात नहीं मानी तो व्यर्थ में ही रक्तपात होगा, लड़ाई होगी। फिर यही विचार करके राजा ने दूत से कहा कि हम तुम अपने राजा के दोनों प्रश्न हमें बताओ। इतना कहते ही उस दूत ने एक पालकी मंगवाई और उस पालकी में से 3 मूर्तियां निकालीं। वह जो मूर्तियां थीं वो संगमरमर के पत्थर की बनी हुई मूर्तियां थीं। तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक तरह की लग रही थीं। दोस्तों, दूत ने कहा कि महाराज, हमारे महाराज का पहला प्रश्न है कि इन 3 मूर्तियों में सबसे श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है। यह सुनकर के वह जो राजा था और जो उसके दरबार में सभी लोग थे, वह सब सोच में पड़ गए कि देखने में तो ये सब मूर्तियां एक सी हैं, वह सभी एक तरह की दिखाई देती हैं। फिर इन तीनों मूर्तियों में कौन श्रेष्ठ है, इसका पता कैसे लगाया जाएगा। राजा सहित राजा के जितने भी दरबारी थे उन मूर्तियों में अंतर नहीं कर सके। तभी अचानक मंत्री को याद आया कि हमने एक ब्राह्मण को अपने यहाँ 100 स्वर्ण मुद्रिकाओं के वेतन पर रख कर के उससे कहा था कि यदि कोई काम किसी से नहीं हो वो काम हम करके देंगे। तो उसने जब कह दिया था तो उसने तुरंत ब्राह्मण को बुलाया और उसे तीनों मूर्तियों में अंतर ढूंढने के लिए कहा कि इन सब में श्रेष्ठ जो सिद्ध करने के लिए कहा। बेचारा भोला भाला ब्राह्मण मूर्तियों को देख करके आश्चर्य में पड़ गया कि इन तीनों मूर्तियों में अंतर को कैसे पता किया जाए। यदि नहीं बता पाया तो राजा की नौकरी से निकल जाऊंगा। अब तो दरबार में जलने वाले लोग भी यह सोचने लगे कि आज इस ब्राह्मण को यहाँ से भगा दिया जाएगा। यदि ये नहीं बता पाया तो इसका खेल खत्म कर दिया जाएगा। काफ़ी देर विचार करने के बाद और मूर्तियों को बड़े ही ध्यान से देखने के बाद उस ब्राह्मण को जब कुछ समझ में नहीं आया तो उस ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, इन मूर्तियों को एकांत किसी कमरे में रखवा दीजिए, तब तक मैं घर होकर के आता हूँ। लौट करके मैं इन तीनों मूर्तियों में जो भी अंतर होगा वह मैं आपको जरूर बता दूंगा। इतना कह कर के वह ब्राह्मण अपने घर को चला गया। उधर जो राजा था उन मूर्तियों को उठवा करके एकांत कमरे में रखवा देता है। ब्राह्मण सीधा अपने घर को पहुंचा और पूरी बात नीलकंठ और उनकी पत्नी को बता दिया। दोस्तों, इस बात को सुनकर के नीलकंठ ने कहा कि ब्राह्मण देवता, इन तीनों मूर्तियों को दिखने में एक जैसी हैं तो अंतर जरूर उनके अंदर होगा। ऊपर से एक जैसी दिख रही हैं लेकिन उनमें अंतर अंदर से होगा। तुम्हें एक काम करना, एक पतला सा कोई तार लेना और उन मूर्तियों के कान में डालना। वह तार कहाँ निकलता है, इस बात को आकर के तुम मुझे बताओगे। तब मैं तुमको बताऊंगा कि उन तीनों मूर्तियों में कौन सा अंतर है। दोस्तों, अब तो वह ब्राह्मण तुरंत राजमहल में गया और मूर्तियों के पास पहुंच करके एक पतला सा तार उनके कान में डाल करके देखने लगा। पहली मूर्ति के कान में जब उसने तार डाला तो देखा कि वह जो तार था वह दूसरे कान से बाहर निकल आया। फिर दूसरी मूर्ति के कान में जब उसने वो तार डाला तो वह मुंह से बाहर निकल गया। फिर तीसरी मूर्ति के कान में जब वो तार डाला तो वह तार बाहर ही नहीं निकला। ब्राह्मण ने पूरी बात आकर के नीलकंठ को बताई। तब नीलकंठ ने उसे समझाया कि मूर्ति के कान में छेद जो था, जो आर पार है, इसका अर्थ है कि वह एक कान से सुनती है
और दूसरे कान से निकालती है, उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता, और दूसरी मूर्ति कान से सुन करके मुंह से निकाल देती है, यानी वह पूरी तरह से मुंह फट्टी है। जो कोई बात उसके कान में आती है वो चारों तरफ जाकर के कह देती है, यानी चुगल के समान मानो। और जो तीसरी मूर्ति है वह कान में से सुनती है और अपने गले से होकर पेट में दबा करके रखती है। यही तीसरी मूर्ति उन तीनों में सबसे श्रेष्ठ है। दोस्तों, कहा कि जो मनुष्य सबकी सुनकर के सबकी सुनकर के अपने अंदर रखता है, उसे किसी से नहीं कहता और समय आने पर उसका प्रयोग करता है, वही मनुष्य सबसे बुद्धिमान माना जाता है। नीलकंठ ने जैसा बताया ब्राह्मण ने जाकर के राजा को सब कुछ बता दिया। फिर दूसरे देश का राजा इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुआ और ब्राह्मण के जवाब से सभी जो दरबारी थे वो भी बड़े प्रसन्न हुए और ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे। तभी उस दूत ने अपना दूसरा प्रश्न रखा। उसने कहा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो एक तो मृत से जीवित रहता है और दूसरा जीवित रहने से ही जीवित रहता है। ब्राह्मण प्रश्न सुनकर के फिर भाग करके नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी के पास पहुंच जाता है। इस बार नीलकंठ ने बताया कि हे ब्राह्मण देवता, उसका उत्तर तो एक तो आप हैं और एक वेद है। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने वाले के अंतिम संस्कार से लेकर के श्राद्ध कर्म तक के कार्य पंडित को ही करने पड़ते हैं और दक्षिणा लेकर के अपनी जीविका चलाता है, और वैध मृत्यु की ओर जाने वाले बीमार लोगों को जीवित रखता है और अपना पेट भरता है। ब्राह्मण ने यही जाकर के राजा के सामने उत्तर रख दिया। पूरे दरबार में ब्राह्मण की जय जयकार होने लगी। फिर शर्त के अनुसार राजा को आधा राज्य मिल गया। पूरे नगर में ब्राह्मण की और मर्यादा मान प्रतिष्ठा बढ़ गई और सम्मान होने लगा। फिर एक दिन राजा ने सोचा कि ब्राह्मण प्रश्न सुनकर के अपने घर जाता है, जरूर कुछ तो कारण होगा। राजा के पूछने पर उस ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर के पास में एक बरगद का पुराना पेड़ है, वृक्ष है, और उसी पेड़ पर एक नीलकंठ का जोड़ा रहता है। वे दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान हैं और उनके कहने पर ही आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, और इन दोनों ने ही इन प्रश्नों के उत्तर मुझे बताए हैं। यह सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न होता है। राजा ने दोनों पति पत्नी को अपने महल में बुलवाया, यानी उन नीलकंठ पक्षी और नीलकंठ की पत्नी को। उनसे पूछा कि हे पक्षियों, तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है? तब उन दोनों पक्षियों ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि महाराज, हमने यह ज्ञान एक ब्राह्मण से सीखा है और इनके घर में हम रहते हैं। यह ब्राह्मण बड़े ही विद्वान हैं, इन ब्राह्मण से सीखा है और ये ब्राह्मण बड़े ही विद्वान हैं। उन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है। जब यह ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करने बैठते थे तो हम पेड़ पर बैठे बैठे सब कुछ सुना करते थे, और इन्हीं की कृपा के कारण ही हमें इतनी बुद्धि आई है। महाराज, यह ब्राह्मण बहुत ही सीधा साधा है। इसने अपने आत्मविश्वास की इसमें कमी थी, या जीवन भर अपने सीधेपन से गरीबी का दुख भोगता रहता है। इस बार इन्होंने हमारी सलाह मानी और यह सफल हो गया। नीलकंठ कहने लगा कि हे राजन, यह तीन बातें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार करके अपनी गरीबी को सदा सदा के लिए मिटा सकता है। सबसे पहली बात, मनुष्य को अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। आत्मविश्वास पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपना आत्मविश्वास
खो देता है वह कभी कुछ भी नहीं कर सकता। उसका पूरा जीवन गरीबी में ही कटता है और उसके पास आत्मविश्वास होता है। वह हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है और उन्नत करता रहता है। उसके जीवन में गरीबी सदा के लिए समाप्त हो जाती है। दूसरी बात, जिस तरह से सुगंध के बिना फूल का कोई मूल्य नहीं होता और पत्नी के बिना नदी का कोई मूल्य नहीं होता और फल के बिना वृक्ष का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह से ज्ञान के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं होता है। इसीलिए व्यक्ति को ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान अर्जित किए व्यक्ति अपनी गरीबी को नहीं मिटा सकता। इसलिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, मनुष्य को कभी भी कर्महीन होकर के नहीं बैठना चाहिए, हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि प्रयास करने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रह सकता है। उसके जीवन से गरीबी सदा के लिए मिट जाती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सकल पार्थ हैं जग माही कर्महीन नर पावत नाही, जिसका अर्थ है कि यह संसार समस्त मूल्यवान वस्तुओं से भरा पड़ा है, लेकिन जो कर्महीन है वह कर्म ही नहीं करता और उसे वह चीज प्राप्त नहीं होती है और जो उसके जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन जो व्यक्ति कर्मठ है वह अपने कर्म के द्वारा उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर लेता है जो उसके जीवन के लिए उपयोगी होती है। इसलिए कर्महीन नहीं कर्मठ बनो। नीलकंठ की बात को सुनकर के वह राजा कहने लगा कि हे पक्षियों, मुझे तुम पर बहुत ही अभिमान है। तुमने एक लाचार ब्राह्मण का मान बढ़ाया है, साथ ही साथ इस राष्ट्र का भी नाम रोशन किया है। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? तब नीलकंठ कहने लगा कि महाराज, मैं चाहता हूँ कि हमारे नगर में सभी जीव जंतुओं का जीवन पूरी तरह से सुखमय हो जाए। कोई भी पशु पक्षी या जानवर भूख या प्यास के कारण उसे अपने प्राण न गंवाने पड़े। नीलकंठ की पत्नी कहती है कि महाराज, मैं चाहती हूँ कि हमारे राज्य में बेटों की तरह ही बेटियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो सके। जहाँ नारी अज्ञानता के अंधकार में भटकती है वहाँ पर कभी सुख और शांति नहीं हो सकती है। नारी अपनी संतान की गुरु होती है। यदि वह शिक्षित होगी तो उसकी आने वाली संतान भी शिक्षित होगी। नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी के कहने पर राजा ने अपने राज्य में नारी के शिक्षा और जीव जंतुओं की सेवा को बढ़ावा दिया। कहते हैं कि जिस तरह से सुंदर फूल भी बिना सुगंध के व्यर्थ है, उसी प्रकार मनुष्य चाहे कितना ही रूपवान और गुणवान हो, यौवन से भरपूर हो, बलशाली हो, बड़े से बड़े कुल में पैदा हुआ हो, स्त्री हो चाहे पुरुषों, बिना ज्ञान के दूसरों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति दया के बिना सब कुछ व्यर्थ है, उसकी कोई शोभा नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। नीलकंठ की 3 बातें आपने यदि अपने जीवन में सही ढंग से उतार ली तो आप कभी गरीबी में नहीं पड़ोगे। जीवन आपका